श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी में एहनी सचरनी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में एहनी सचरनी रहूं। सनमंध मेरा याही सो, सनमंध मेरा याही सो में ताकि सदा सुख लियो। सतगुरु मेरा श्याम जी में एहनी सचरनी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में एहनी सचरनी रहूं। ई जो माया लोक चौदे, जो माया लोक चौदे सब त्रिगुण को विस्तार। ई मोहा हम थे उपजे, ताते छूटत नहीं बेकार, ताते छूटत नहीं बेकार। सतगुरु मेरा श्याम जी में एहनी सचरनी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में एहनी सचरनी रहूं। जा कारण माया रची, जा कारण माया रची शास्त्र भीता करना। खिल भी यही देखही, खिल भी यही देखही और अर्थ भिली ना, और अर्थ भिली। सतगुरु मेरा श्याम जी में एहनी सचरनी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में एहनी सचरनी रहूं। सनमंध मेरा याही सो, सनमंध मेरा याही सो में ताकि सदा सुख लियो। सतगुरु मेरा श्याम जी में एहनी सचरनी रहूं। एहनी सचरनी रहूं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन सुपने में सब कोई भूलिया, किन्हु न देखिया पार। विध विध सौ भव सागर थाया, सुखदेव व्यास पुकार, सुखदेव व्यास पुकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्म सो प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रेम लक्षणा भक्ति, इसी विद्यालय में हम लोग विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मंदिर भी एक विद्यालय है जहाँ हम आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। एक विद्यालय स्कूल है, गुरुकुल। पहले प्राचीन इतिहास में गुरुकुल कहा जाता था, अब क्या है, स्कूल कहा जाता है। ये ब्रिटिश लोग जब से आए उन्होंने स्कूल सिस्टम शुरू किया। प्राचीन भारतीय पद्धति में, हिंदू पद्धति में, सनातन पद्धति में गुरुकुल। तो देखिए, गुरुकुल शब्द बहुत आस्था का शब्द है, श्रद्धा का शब्द है। गुरुकुल विद्यालय, विश्वविद्यालय को गुरुकुल के रूप में जाना जाता रहा। हम लोग मंगलधाम आते हैं तो गुरुकुल का ही अनुभव होता है, क्योंकि गुरु के चरणों में बैठने का, गुरु की सेवा करने का, गुरु के उपदेश सुनने का और गुरुमय होने का हमें मौका मिल जाता है। हम भी गुरुमय बन जाएं। तो देखिए, इसके लिए इस गुरुकुल में जो प्रणामी जितने भी मंदिर हैं, हमारे तीनों पुरी धाम से जितने मंदिर हैं, ये भी एक तरह से गुरुकुल हैं। क्योंकि सद्गुरु श्री देवचंद्र जी द्वारा स्थापित नौतनपुरी धाम पहला मंदिर, पहला धाम प्रणामी समाज का तो नौतनपुरी धाम ही है। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहाँ नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। तो नौतनपुरी धाम उत्तम धाम, सर्वोत्तम धाम, सर्वश्रेष्ठ धाम, जहाँ धर्म का बीज बोया गया। फिर उसके बाद जितने भी महामंगलपुरी धाम, पद्मावतपुरी धाम, परमहंस पीठ, हम लोगों के लिए मंगल धाम, ये सब क्या है कि भक्ति सीखने का, सेवा सीखने का, आत्मा परमात्मा की महिमा जानने का ऐसा एक गुरुकुल है, जहाँ पर हमेशा हमेशा हम लोग कुछ न कुछ पाने के लिए आते हैं, कुछ न कुछ ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो देखिए, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आ रही है। तो प्रेम तो क्या है, निस्वार्थ होता है। एक शब्द है ना, मोह। मोह में स्वार्थ होता है, कुछ न कुछ स्वार्थ। जिससे मोह होता है उससे कुछ न कुछ स्वार्थ रखा ही जाएगा। स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो मोह छूट जाता है, मोह अपने आप भंग हो जाता है। मोह भंग हुआ, ऐसा कहते हैं ना। जब तक स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, मोह में व्यक्ति पड़ा रहेगा। जिस दिन उसको पता लगेगा कि अब कोई स्वार्थ रहा नहीं, तो मोह स्वार्थ की ओर खींचता है, स्वार्थी बना देता है व्यक्ति को। प्रेम निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ है ही नहीं, बस स्वार्थ भी नहीं है, शर्त भी नहीं है। मोह में शर्त होता है ना, ये होना चाहिए। प्रेम में कोई शर्त भी नहीं है और स्वार्थ भी नहीं है, बस प्रेम करते रहो, प्रेम करते रहो। हम राज्य से स्वार्थ सिद्धि करने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, राज्य को पाने के लिए भक्ति करते हैं।
कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा होता है ना, मंदिर आते हैं, राज्य की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो मन में ऐसा उनके भाव आता है कि हम राज्य को कुछ दे रहे हैं, भोग चढ़ाएंगे, आरती करेंगे या रसीद फाड़ेंगे। तो उन लोगों के मन में एक प्रकार का एक गर्व होता है कि हम राज्य को कुछ दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। हम अपनी जीवन शैली को सुंदर बना रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं, सब उसको उनका ही दिया हुआ है, उन्हीं का दिया, उनको देने में क्या गर्व करना। हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, तो हमारी जीवन शैली को धार्मिक बना रहे हैं, आध्यात्मिक बना रहे हैं, इतनी बात है। दे कुछ नहीं रहे हैं, बस जीवन को सुंदर बनाने की प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। तो प्रेम निस्वार्थ, हमेशा निस्वार्थ होगा, वहाँ मैंने कुछ दिया ऐसा भाव भी नहीं आएगा। फिर आप देखिए कि मोह जो होता है, मोह में चापलूसी ज़्यादा की जाती है ना। जैसे रिश्तेदारों को खुश रखने के लिए कितनी चापलूसी की जाती है ना। मनुहार कहते हैं ना, प्रसन्न, लोगों को प्रसन्न रखने के लिए लोग चापलूसी करते रहते हैं ना। ये सब कुछ ठीक है ना, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, रिश्तेदारों को। पर मंदिर में हम आते हैं तो चापलूसी खत्म हो जाती है। वास्तविकता कुछ और है, चापलूसी कुछ और है। चापलूसी में दिखावटीपन है, बनावटीपन। वास्तविकता में जो अंदर है वही बाहर है, कुछ वहाँ पर आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। वास्तविकता में सब कुछ सही सही, सब कुछ सत्य सत्य, वहाँ असत्य की कोई ज़रूरत नहीं है। चापलूसी में क्या होता है, कभी कभी घर में वो चीज़ नहीं भी है, फिर भी चापलूसी में कह दिया जाता है ना, ये लेंगे वो लेंगे, ऐसा करके मांग लिया तो मुश्किल भी हो जाता है। पर रिश्तेदार मेहमान भी बोलते नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसे हो जाता है। झूठ भी बोला जाता है मोह में, पर प्रेम में झूठ बोलने की जगह ही नहीं होती है। सत्य सत्य, सत्य भाषण, सत्य चिंतन, सत्य व्यवहार, सत्य बोली, सत्य लेन देन, इसको प्रेम कहा जाता है। फिर मोह में क्या होता है, मोह विषय वासना की ओर भी खींचता है, पर प्रेम उपासना की ओर। वासना और उपासना में फर्क है ना। वासना संसार का आकर्षण है, उपासना राज्य का आकर्षण है, राज्य के तरफ आकर्षित हो जाना। कभी कभी लोगों की ओर आकर्षित हो जाते हैं ना, हम लोग भी हो जाते हैं कभी कभी लोगों की ओर आकर्षित हो जाना। पर जब प्रेम का उदय होता है, भक्ति का उदय होता है, तो लोगों से आकर्षित होकर क्या करना, राज्य के प्रति आकर्षण हो, ऐसा भाव आ जाता है। और राज्य के प्रति जो आकर्षण है उसी को उपासना, भक्ति कहा जाता है। उपासना भी भक्ति का ही एक स्वरूप है। तो देखिए फिर मोह क्या है, गड्ढे के पानी के समान है, थोड़ी देर में धूमिल हो जाता है। एक गड्ढे में पानी है, ऐसे उंगली से डाल या थोड़ी लकड़ी से घुमा दो तो खड्डे का पानी तो गंदा दिखता है, धूमिल हो जाता है, मैला दिखता है। पर प्रेम बहती नदी के समान, सरिता के समान है। उसको कितना भी आप लकड़ी से घुमाओ, उंगली से घुमाओ, हाथ से घुमाओ, वो स्वच्छ का स्वच्छ ही रहेगा। उस पानी को कोई गंदा कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे परमात्मा का प्रेम, जिसे भक्ति कहा जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति में भी प्रेम लक्षणा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, और प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा, प्रेम को ही लक्ष्य बनाया। प्रेम एव लक्षणम यस्य, यस्या सा प्रोक्ता प्रेम लक्षणा।
प्रेम ही जिसमें लक्ष्य है उसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने पूरी वाणी में प्रेम लक्षणा भक्ति बताई है, दर्शाई है। रास में प्रेम लक्षणा भक्ति है, प्रकाश में देखिए सट ऋतु कलश सनंद किरंतन, हर ग्रंथ में आप देखिए जहाँ पर प्रिया प्रीतम की बातें होती है तो वो प्रेम लक्षणा भक्ति ही है। प्रिया प्रीतम को ही आशिक मासुक करके कहा। संस्कृत में प्रिया प्रीतम कहा जाता है और उर्दू में, अरबी में, फारसी में, संस्कृत में, हिंदी में, नेपाली में प्रिया प्रीतम कहा जाएगा। उर्दू में, अरबी में, फारसी में, ये एक ही गुरुकुल की भाषा है ना। हमारी गुरुकुल की भाषा संस्कृत से शुरू होती है। संस्कृत से ही भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं संस्कृत से संबंधित हैं। और जो अरबी मुल्क की भाषा है तो अरबी से फारसी, फारसी से उर्दू। और ये कहा जाता है कि उर्दू का आविष्कार तो लखनऊ से हुआ। जब मुगल लोग आए शासन करने के लिए तो उन्होंने देखा कि उनके शासन काल में भारत के जो उनके सेवक हैं ना, गुलाम लोग जो घर में चाकरी करते हैं, वो लोग तो अरबी समझते ही नहीं हैं। फिर आधी हिंदी और आधी अरबी को इंटरमिक्सर करके, मिला जुला करके एक भाषा तैयार हुई, उर्दू उसका नाम रखा गया। आज पाकिस्तान का राष्ट्रभाषा है उर्दू, परंतु उसकी उत्पत्ति लखनऊ से हुई। तो भारतीय भाषा के रूप में उसको लिया जा सकता है। जिसका जन्म भारत में हुआ तो भारतीय है ही है। तो उर्दू में आशिक मासुक ऐसा करके कहा, प्रिया प्रीतम संस्कृत में कहा। तो हमारी भक्ति यही प्रिया प्रीतम की भक्ति है। श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में कहते हैं, या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्म सो। कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति परब्रह्म परमात्मा की होनी चाहिए, और किसी देव और किसी अवतारी या और किसी प्रकार की जो पूजा पद्धति है उसमें प्रेम लक्षणा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रेम लक्षणा का प्रयोग केवल परब्रह्म के साथ, एक परब्रह्म के लिए ही वो लागू हो, ऐसा स्वामी जी का मानना है। क्योंकि परब्रह्म को पाने के लिए यही एक मार्ग है जिससे उनके चरणों में हम पहुंच सकते हैं, जाग सकते हैं। इसलिए इसका अनुकरण, अनुसरण, अनुपालन जीवन में किया जाए। एक गोपियों ये रस पाया। इस रस को किसने पाया? गोपियों ने। एक का अर्थ होता है कि एक मंडली, गोपियों की जो मंडली है, ब्रज की मंडली या रास की मंडली, उन्होंने इस प्रेम लक्षणा भक्ति का रस पाया। रस का उन्होंने आस्वादन किया, रस को उन्होंने चखा। क्योंकि जिसने चखा है ना वो जानता है कि इस भक्ति में कितना आनंद है। जिसने चखा ही नहीं उसको पता ही नहीं चलता है। चखने से ही तो पता लगता है। जैसे आप देखिए, कोई रसगुल्ला लेकर के आया आपके सामने और कहा कि ये बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। बखान सुनने से नहीं पता लगता, उसका थोड़ा सा रस चख लेते हैं ना तो पता लगता है, हाँ मीठा है, गजब का मीठा है। ऐसा करके चखने से उसका वास्तविक स्वरूप पता लग जाता है। तो गोपियों ने चखा कृष्ण रस, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण चरणारविंद की सेवा गोपियों ने चखा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज गोपियों की स्तुति या गोपियों का उदाहरण जगह जगह वाणी में देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि एक बार जो चखा फिर दूसरा रस वो चखता नहीं है, उसको स्वाद ही नहीं आएगा। क्योंकि जिसमें एक बार जीभ में स्वाद चढ़ जाए ना फिर और रस अच्छा नहीं लगता है, उसमें स्वाद नहीं आता है। तो ऐसे ही ये प्रेम लक्षणा भक्ति भी है कि एक बार उसमें स्वाद चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर गोपियाँ अन्य उपासना में गई नहीं, आजीवन कृष्ण की भक्ति में बनी रही और उपासनाओं में वो गई नहीं, लगी नहीं। क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक श्याम सुंदर हमारे साथ थे ठीक था, अब श्याम सुंदर हमको छोड़कर गए तो भी तो दिल में तो बसे हुए हैं।
इसलिए हम उनकी भक्ति में जिएंगे, उनकी भक्ति में मरेंगे और उनको ही पाएंगे, अतिरिक्त कहीं जाना नहीं है। क्योंकि हमने मन से, तन से, हृदय से, विचारों से उनको प्राणपति के रूप में स्वीकार कर लिया सो कर लिया, अब और अतिरिक्त कुछ हमको चाहिए नहीं। तब भवसागर भया गोपद वत्स। फिर श्री जी महाराज उदाहरण देते हैं, रास का उदाहरण देते हैं कि जब बंसी बजी, 11 वर्ष तक तो बाल लीला हुई, कृष्ण साथ ही में थे, पर 52 दिन तक वियोग लीला भी चली। कृष्ण का प्रस्ताव गोपियों ने ठुकरा दिया। जब 11 साल के जन्मोत्सव में उन्होंने प्रस्ताव रखा, चलो रास रमते हैं, तब ठुकरा दिया। परिपक्व नहीं हुई थी, कुछ अंश में परिपक्व होने में 99% होने से भी 1% तो कभी अधूरा रहता ही है ना। जैसे आपके पास 99 रुपये आ गए तो एक ढूंढने में परेशान हो जाते हैं ना, 1 रुपया कहीं मिले, कहीं रखे हैं, हमने रखा है, इसको डाल के पूरा करें, 100 हो जाए। ऐसे ही 1% की कमी होती है तो उसको भी ढूंढना पड़ता है और उसको भी तैयार करना पड़ता है। तो गोपियाँ 99% तो कृष्ण के चरणों में थी, पर 1% थोड़ा उनको घर का मोह, पारिवारिक एक बंधन, लोक बंधन, लोक मर्यादाओं में वो बंधी हुई थी। तो उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते हैं, लोक मर्यादा के चलते हम नहीं जा सकते हैं। कृष्ण ने कहा ठीक है, लोक मर्यादाओं को पालन करते रहो, फिर तुम्हारा और हमारा रिश्ता ही क्या रहा। जब तुम मेरे को पाने के लिए लोक मर्यादाएं नहीं छोड़ सकती तो रहो लोक में ही। तो 52 दिन तक कृष्ण और गोपियों के बीच वार्ता नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई। दूर दूर से देखते हैं, पर कृष्ण ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, सब लीला तो वही हो ही रही है, कृष्ण का कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह गोपियों के साथ थे तो अब ग्वालों के साथ हैं। ग्वालों के साथ तो पहले से थे, पर पहले बटे हुए थे ना, आधा ग्वालों में आधा गोपियों में। अब पूरे ग्वालों के साथ लीला कर रहे हैं। दूर से गोपियाँ देखती है, जल भरने के बहाने जमुना किनारे खेल रहे हैं। पहले तो घड़े उठाने के लिए भी आ जाते थे, अब देखते भी नहीं है उस तरफ। पहले मुस्कुरा करके बंसी वादन भी करते थे, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से वियोग लीला, क्योंकि संसार में संयोग और वियोग दोनों का आनंद सखियों को देना था। संयोग के बाद वियोग, वियोग के बाद फिर संयोग, इस तरह से विपरीत लीलाएं उनको दिखानी थी। तो 52 दिन का जो है वियोग हुआ। फिर 52 दिन की रात्रि को, शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंसी बजाई तो गोपियाँ दौड़ पड़ती हैं, निकल पड़ती है। सो तो रास में हम लोगों ने अच्छी तरह सुना। रास की जब चर्चा हुई तो एक एक शब्द की व्याख्या करके सुनाने का मैंने भी प्रयास किया। वो गई, कृष्ण चरणों में जा करके पहुंची। तो जाते समय क्या हुआ वो प्राणनाथ जी यहाँ एक वाक्य में बता रहे हैं। भवसागर भया गोपदवत्स। इतना बड़ा भवसागर, संसार ये है ना, ये भवसागर है ना, बंधन है। पर गोपियों में ऐसी भक्ति जागी, ऐसा प्रेम जागा, ऐसे त्याग की भावना जागी कि गो वत्स पदा, ऐसे संस्कृत में भागवत में लिखा रहता है। प्राणनाथ जी ने गोपद वत्स ऐसा करके लिखा। चीज़ एक ही है, रहस्य एक ही है कि गाय के बछड़े के खुर से जो खड्डा होता है उसमें जो पानी जमता है उसको लांघने में क्या वक्त लगता है। छोटा सा उदाहरण है, कोई वक्त लगता ही नहीं। गाय के बछड़े के पाँव से ही नहीं, कोई भी उससे भी थोड़ा खड्डा है तो भी हम लोग बच बच के चलते हैं ना। जब बरसात के दिनों में क्या होता है, थोड़ा सा खड्डा में पानी जमा है तो हम लोग लांग लांग के चलते हैं और बात बात में लांग जाते हैं। इधर खड्डा है ऐसा सोचना भी नहीं पड़ता है, गपशप कर रहे हैं, खड्डे से उस पार हो गए। तो हमको भी खड्डा पार करने में बहुत वक्त तो नहीं लगता, पर हम लोग खड्डे ही पार करते हैं, भवसागर पार नहीं कर सकते। गोपियों ने खड्डे पार करने के बहाने भवसागर को ही पार कर दिया। पूरे सृष्टि, मोह माया जो कुछ भी है उसको ही उन्होंने छोटा सा, उस बछड़े के पाँव के खड्डे के समान ही उतना समझा। उससे ज़्यादा कुछ उन्होंने समझा ही नहीं, मतलब तुच्छ नाचीज।
एक समझाने के लिए छोटा सा उदाहरण दिया गया, परंतु उसका कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्वहीन उन्होंने समझा, निकल गई। विहंगम पेड़ बताया, फिर गोपियों ने प्रेम लक्षणा भक्ति में एक नया मार्ग बताया, आकाशी मार्ग। विहंगम मतलब चिड़िया कहते हैं ना, पक्षियां उड़ करके जहाँ से जाते हैं उसको विहंगम मार्ग कहा जाता है, और चींटी जहाँ से चलती है उसको पिपीलिका मार्ग कहते हैं ना। दो मार्ग बताए जाते हैं शास्त्र में, पिपीलिका मार्ग मतलब चींटी का मार्ग। अब आप देखिए, चींटी चलती है तो जमीन में धीरे धीरे पाँव आगे बढ़ा करके आगे 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 पाँव करके चलती है, और पक्षी को उड़ करके जाना है तो फट से पंख फड़फड़ाया और यहाँ से वहाँ, एक मकान से दूसरे मकान, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़। चींटी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाना हो तो कितना समय लगेगा, धीरे धीरे नीचे उतरना, फिर पहाड़ में चढ़ना, बहुत लगता है। पर चींटी भी चलती है, चींटी भी चल चल करके कहीं पहुंच जाती है। आप देखिए, अब जब बरसाती दिन आएंगे ना तो हमारे गेस्ट हाउस में भी चींटियाँ आती है बरसात के दिनों में, सूखे दिन में तो नहीं आती है। जब उनके गड्ढे में पानी भर जाते हैं, चींटियों का घर तो क्या है, मिट्टी के नीचे गड्ढा बना करके वहाँ पर घर बना करके वो लोग बैठते हैं। बरसात में पानी भर जाता है तो बाहर निकल आएंगे, वो रहेंगे कहाँ, जो मकान दिखा उसी में चढ़ जाएंगे। फिर तब हम लोग देखते हैं कि रात को चींटी सफा करके आप सो जाओ, सुबह फिर आपके कमरे में बाथरूम में चींटियाँ घूमते हुए मिलेंगी, तो आपको लगेगा ये कैसे हुआ। पर वो रात भर चल करके, आप रात भर सोए और चींटियाँ रात भर चल करके कमरे में, किचन में, बेडरूम में, बाथरूम में, सब जगह चींटियाँ पहुंच जाती हैं। फिर उनको निकालना पड़ता है, फिर उनको भगाओ, फिर उनको हटाओ। तो क्या है, पिपीलिका मार्ग भी कुछ तो है, एकदम नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चल चल करके भी कहीं पहुंचा जा सकता है। रोज चलने की प्रक्रिया हो तो कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। पैदल यात्रा गुरु महाराज ने चल चल करके चारों धाम, तीनपुरी धाम प्रणामी, 4 धाम सनातन परंपरा के हिंदू धर्म के, चल के उन्होंने पूरा किया। देखिए कितना चले होंगे। आज भी कई कई संत लोग पैदल ही चलते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो गाड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं, पैदल चल करके जाते हैं। देखिए वो मानसरोवर जाते हैं, पैदल चल करके मानसरोवर तक, तिब्बत में जो है वहाँ पहुँचना। तो ये है पिपीलिका मार्ग, चल कर जाना। और दूसरा मार्ग है विहंगम मार्ग, आकाशी मार्ग। उसमें चलना नहीं पड़ेगा, उड़ के जाना होगा। पर हम लोगों का शरीर ऐसा है कि उड़ता नहीं है। मनुष्य का शरीर उड़ने के हिसाब से तैयार नहीं किया गया। पक्षियों का शरीर तो पंख है, उड़ जाते हैं। मनुष्य उड़ नहीं सकता है, हाथ फड़फड़ाएगा तो भी कहाँ उड़ेगा, वो तो उड़ ही नहीं सकता है। इसलिए आत्मा को उड़ाना है। हमारे अंदर जो आत्मा है, भक्ति विकसित हो जाए तो आत्मा अपने आप उड़ करके परमधाम में जाएगी। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, यूं तैयारी कीजियो आगू करनी है दौड़, सब अंगों इसका लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। ऐसी तैयारी करो कि ब्रह्मांड को फोड़कर, पिंड और ब्रह्मांड को फोड़कर निकलो। इसका मतलब है शरीर और संसार को त्याग कर आत्मा निकले और परमधाम पहुँचे। तो वो उसको विहंगम मार्ग कहा जाए, उड़ करके। उसमें बहुत वक्त नहीं लगता है, उसमें तो फट से पंथ होबे कोटि कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक। करोड़ों दिन का रास्ता है चल कर जाने से, पर पलक के झपकते ही प्रेम वहाँ पर पहुँचा देता है। प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। प्रेम इस भांति से हमको सुधार लेता है कि यहाँ बैठे हैं, परमधाम में उतर रहे हैं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का सार है जो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमें चौपाइयों के माध्यम से बताया। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आ रहा है। हम मेले के करीब करीब, होली मेले के बिल्कुल करीब करीब होते जा रहे हैं। एक एक दिन हम लोग देखते हैं तो अब मेला आ ही रहा है, और सुंदर साथ आज से आना शुरू करेंगे। आज कुछ मुंबई से सुंदर साथ आ रहे हैं, कल भी आएंगे,
फिर हमारे स्वयं सेवक आएंगे जो सुंदर साथ की सेवा के लिए आते हैं। कहीं कहीं सुंदर साथ को जो ज़रूरत है, भोजन बनाना, भोजन पिरोसना, आवास की व्यवस्था देखना आदि आदि स्वयं सेवा की होती है ना। तो ऐसे स्वयं सेवक आएंगे, फिर सुंदर साथ आएंगे। 18 तारीख हमारे आचार्य महाराज श्री और संत गुरुजन भी पधार रहे हैं। फिर 19 तारीख से हम लोगों का 108 पारायण प्रारंभ हो जाएगा। 23 तारीख तक 5 दिवसीय ये 108 पारायण का कार्यक्रम श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर कालिम्पोंग बाजार, वहाँ पर सारा कार्यक्रम हम लोगों ने निश्चित किया है। मंगलधाम में आवास होगा और मंगलधाम में प्रातःकालीन चर्चा जो है ये जारी रहेगी। यहाँ की चर्चा बंद नहीं होगी, प्रातःकालीन चर्चा यहाँ पर चलती रहेगी। और फिर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम लोगों ने शिविर रखा है। उस शिविर में विराट, चर्चनी और वाणी के विषय में कुछ बताया जाएगा सुंदर साथ को। फिर उसके बाद 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक भी वाणी की चर्चा, श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा आदि आदि दिन भर का कार्यक्रम है। भजन कीर्तन चलता रहेगा। भजन कीर्तन होता है रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए, कहते हैं ना। प्राणनाथ जी भा जाने का अर्थ है कि भजन कीर्तन चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। तो भजन कीर्तन चलता रहेगा। फिर 23 तारीख हम लोग शाम को जो कार्यक्रम है वहाँ पूर्णावती होने के बाद 2 बजे तक हम लोग पूर्णावती करने की सोच रहे हैं। उसके बाद शाम को 6 से 8 मंगलधाम में मंगल उत्सव हम लोग करेंगे। फिर 24 तारीख को तो होली का सुंदर जुलूस का कार्यक्रम है। प्रातःकाल वाणी चर्चा, होली गायन, श्री कृष्ण राधिका गोकुलपुरी में होली खेले धूम मचाई आदि आदि जो गायन है गाते हुए, फिर नगर की परिक्रमा, ये सब कार्यक्रम हमारे सामने आ रहे हैं। हर कार्यक्रम में हमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। और सबसे बड़ी बात है तो हम इस कार्यक्रम में कितनी अपनी सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा या वचन की सेवा, ये हम कितना कुछ अर्पण कर सकते हैं। जिससे जो अर्पण हो सकता है उतना हम करें और जीवन को सार्थक बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को भी विराम दे रहे हैं चौपाई दोहराते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्म सो, एक गोपियों ए रस पाया, तब भव सागर भया गोपद बछा, विहंगमा पैड़ा बताया, विहंगमा पैड़ा बताया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। जीवरा